मैं डॉक्टर चंचल तिवारी, जूथा लाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों को महाकवि कालिदास के नाट्य कला के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूँ, क्योंकि कालिदास से संबंधित बहुत सारी चर्चाएं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हुई है। हम सब जानते हैं कि महाकवि कालिदास को शेक्सपियर की उपाधि दी गई थी। महाकवि कालिदास का बचपन कैसा था, फिर उन्होंने कैसे ज्ञान प्राप्ति की, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपने तो 3 नाटकों की रचना की, मालिकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतलम। इन 3 नाटकों में 2 नाटक मालिकाग्निमित्र, मालिका और अग्निमित्र का प्रणय कथा वर्णित है। विक्रमोर्वशी में उर्वशी और विक्रमा की प्रेम गाथा का उल्लेख है। परंतु यह अभिज्ञान शाकुंतलम जो उनकी तीसरी नाटक है, वो भारत के नाटकों में नहीं अपितु विश्व के नाटकों में भी उसका अग्रणीय स्थान है। यह जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसमें अभिज्ञान शब्द से ही मानव मस्तिष्क और मानव हृदय की पहचान उभर आती है, इसीलिए इसका नाम अभिज्ञान रखा गया है। अभिज्ञान का अर्थ ही पहचान होता है, चाहे आइडेंटिटी कार्ड हो, जैसे महाविद्यालय से, विद्यालय से, विश्वविद्यालय से छात्रों को जो परिचय पत्र प्राप्त कराए जाते हैं, या सरकार जो हम लोगों को आधार एक परिचय का पहचान प्रस्तुत की है, या वोटर आईडी, ठीक उसी प्रकार इसे अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का विज्ञान, शकुंतला का परिचय दुष्यंत द्वारा दी गई अंगूठी के द्वारा होता है, जिससे नाटक का नाम अभिज्ञान रखा गया। क्योंकि संस्कृत साहित्य के बहुत से नाटकों को यदि शास्त्रीय दृष्टि से भरत मुनि के नाटकों के आधार पर अध्ययन किया जाए तो उतने सफल नाटक नहीं कहे जा सकते। परंतु यह अभिज्ञान शाकुंतलम जो है महाकवि कालिदास का अनमोल नाटक है, जिसमें प्राकृतिक वर्णन, प्रणय, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम और कौन ऋषि का वात्सल्य, कौन के वात्सल्य के साथ साथ
दुर्वासा के श्राप को भी इस नाटक में देखा जा सकता है। फिर शकुंतला की दो अंश सखियां, इन सबों का जो प्रेम व्यवहार, प्राकृतिक सौंदर्य इस नाटक में जो नाटककार कालिदास ने प्रदर्शित किया है, तो सहज ही मनुष्य के हृदय को जीतने वाला या मानव के करुणा, वात्सल्य एवं श्रृंगार का जो अद्भुत समावेश इस नाटक में महाकवि कालिदास ने जो दर्शाया है वो अवर्णनीय है। जैसा कि महाकवि कालिदास इस नाटक में शाकुंतल के घटना संयोजन में असाधारण कुशलता प्रदर्शित की है। घटनाओं का घटनाक्रम इस प्रकार किया गया है कि उसमें पूर्ण रूप से स्वाभाविकता ज्ञात होती है। घटनाएं बहुत विचार पूर्वक यथास्थान में रखी गई है, अतः नाटक की गति स्वाभाविक और सुंदर है। जैसे नाट्य कला में नाटककार कालिदास की एक अपनी विशेषता है, क्योंकि उन्होंने इसे नाटकों में जो विषय वस्तु को प्रस्तुत किया है वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ का नाटककार कालिदास के नाटकों में घटनाओं की सार्थकता देखी जाती है, अर्थात घटनाओं की सार्थकता ही कालिदास के नाटकों की विशेषता है। शाकुंतल की प्रत्येक घटना सार्थक है और किसी विशेष उद्देश्य से रखी गई है। जैसे अंक 1 में तपस्वियों का आशीर्वाद कि चक्रवर्ती पुत्र होगा, फलस्वरूप अंक 7 में चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति, ऋषि के सोम तीर्थ जाने से शकुंतला की विपत्ति का दूर होना और पुनः पति मिलन, दुर्वासा के शाप से शकुंतला को भूलना, औंठी खोने से पहचान में समय कठिनाई, औंठी मिलने से शाप की समाप्ति, स्वर्ग से लौटते समय देवों के आशीर्वाद, एक अनायास पुत्र और पत्नी से मिलन, ये सारी घटनाओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कालिदास के नाटकों में घटनाओं की सार्थकता है या सत्यता है। जिस प्रकार यह कही जाती है कि यूनिवर्सल ट्रूथ के द्वारा
यह स्वाभाविक है, प्राकृतिक से हूबहू इसी प्रकार प्राप्त है। ठीक उसी प्रकार इसे कालिदास के नाटकों में जो घटनाओं को दर्शाया जाता है वो ठीक उसी प्रकार घटित होता है और पूर्ति भी होता है। जैसे ऋषियों द्वारा शकुंतला को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद और पुनः उसे पुत्र प्राप्त होना, दुर्वासा के द्वारा शकुंतला को शापित होना, दुष्यंत के दिए गए अंगूठी के खो जाने से शकुंतला की पहचान की कठिनाइयाँ एवं पुनः उस अंगूठी के मछली जो अंगूठी को निगलती है, धीवर लोग मलाह लोग से जाल में पकड़ कर लाते हैं, अंगूठी के द्वारा ही शकुंतला की पहचान होती है। इस प्रकार देखते हैं कि इसमें जो घटनाएं हैं पूर्ण सत्य है, कहीं बनावटी काल्पनिक घटनाएं नहीं हैं, तो सत्य घटनाओं का इसमें समावेश किया गया है। और दूसरी बात है कि वर्णों में सार्थकता है, कब किस वस्तु की वर्णन की जाए वो भी पूर्णतः सार्थक है। जैसा मृग के दौड़ने का वर्णन रथ की तीव्र गति का होना, अर्थात रथ में घोड़ों का तेजी से दौड़ना एवं मृगया के गुणों का वर्णन और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ कवि कालिदास के नाटकों में वो है शकुंतला के विदाई के समय का बात। शकुंतला कौर्ण ऋषि के आश्रम के इर्द गिर्द सभी जीव जंतु फूल पत्तियों से जो अपना वात्सल्य प्रेम प्रदर्शित करती थी, वहीं शकुंतला आज विदा हो रही है, अपने पति गृह को जा रही है। यह भी सत्यता की ओर ही, सत्यता के ओर ही नाटककार कालिदास की वर्णन किया गया है, क्योंकि इसमें सतर्कता मन सत्यता, राजा रथ पर सवार होकर मन में जाते हैं, मृग को देखकर आक्षेप करना चाहते हैं और राजा के धनुष और बाण को देखकर तो मृग स्वयं तीव्र गति से भागने लगता है अपने प्राण रक्षा के लिए। वो इसमें जो नाटककार ने वर्णन किया है कि सर्पतन भयाद बाण के गिरने से, सर मन बाण, पतन मन लगने से, गिरने से, अर्थात दुष्यंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए हैं, इस देख कर वो हरिण भागे जा रहे और भागने के क्रम में वो अपने अंगों को इस प्रकार सिकोड़ लिया है कि उसे राजा की बाण से रक्षा हो सके। यह नाटककार की विशेषता है और नाटकों में जो वर्णन की सार्थकता है वो यहाँ प्रदर्शित हो रहा है कि शकुंतला
कि विदाई के समय स्वयं कौन से कहते हैं, यदि मेरे जैसे वनवासी की, एक सन्यासी की पुत्री के विदा के समय जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण मेरे गले अवरुद्ध हो गए, अर्थात गला से अस्पष्ट आवाज़ या उच्चारण नहीं हो रही है, तो फिर उन लोगों की क्या स्थिति होती होगी जो गृहस्थ हैं, गांव में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, उन लोगों की कन्या के विदाई के समय क्या स्थिति होती होगी। यह कालिदास के वर्णन की सार्थकता है, सत्यता है, यही नहीं। नाटककार ने जो यहाँ लिखा है कि पातुम न प्रथमम सौमेव जल, वो शकुंतला वृक्ष को सींचे बिना जल ग्रहण नहीं करते थे, आज वही शकुंतला पतिगृह को जा रही है। और यही नहीं, यहाँ और भी जो सार्थकता है उसे भी देखा जा सकता है कि उद्गलित दर्भ कौला मृगी परित्यक्त नर्तना मृगी। शकुंतला के विदाई के समय जो हरिण है तो अपने अर्ध चबाए हुए ग्रास को उगल रहे, गिरा रहे, और परित्यक्त नर्तना मयूरी, जो मयूर जंगलों में बादलों को देखकर जो नाच कर रहे हैं, और शकुंतला के विदाई के समय अपना नाचना बंद कर दिए, छोड़ दिए, ये शोक संतप्त है। और इसके आगे भी यदि देखा जाए तो बड़ा ही मनोहर और कोमल भावों से नाटककार कालिदास ने जो वर्णन किया है कि वृक्ष के पत्ते, पीले पत्ते गिर रहे हैं, अपसत पांडु पुत्रा असुरताय, अर्थात वृक्ष से जो शकुंतला की विदाई समय पीले पीले पत्ते गिर रहे हैं, वो मानो वृक्ष अपने आंसू को बहा रहे हैं। इतना नाट्यकार के वर्णों की स्वाभाविकता है। बिल्कुल जो उनका वर्ण है, लगता है कि अभी घटित हो रहा, अभी सामने है। उनकी जो वर्णों की विशेषता है, लगता है कि घटना अभी घटित हो रही है। इसलिए कहा जा सकता है कि नाटककार कालिदास के नाटकों में घटनाओं की सार्थकता है, किस तरह घटनाएं घटती है, एवं वर्णों की स्वाभाविकता है। स्वाभाविक रूप से जो वर्ण किए गए हैं एक एक करके मानव हृदय में उपस्थित होते रहते हैं। अतः नाटककार कालिदास की नाट्य कला की विशेषताएं हैं, वो अन्य नाटककारों से इतर है। पुनः यह कहा जा सकता है कि रचना कौशल, अर्थात नाटककार कालिदास ने जो अपने नाटकों की रचना की है, उसमें उनकी कुशलता, प्रखरता, कुशाग्रता स्पष्ट रूप से झलकती है। क्योंकि यह अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत की कथा पर आधारित है। यह सब हम सभी लोग जानते हैं, सर्वविदित है, परंतु इस छोटी सी घटना को
नवाब में शाकुंतलोपाख्यानम जो व्याख्यान आया है, तो छोटी सी घटना को इस प्रकार जीवंत कर दिए हैं। यह कालिदास की ही रचना की कौशलता है, कुशलता है, प्रवीणता है, निपुणता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कालिदास के नाटकों में रचना की कुशलता है, कौशलता है, नाटककार की निपुणता और स्पष्ट रूप से इनके नाटकों में देखने को मिलती है। क्योंकि मूल कथाओं में परिवर्तन करते हुए जो इन्होंने अपने महत्व को, अपने वैशिष्ट को जो प्रदर्शित किया है, वो अवर्णनीय है। फिर हम कह सकते हैं कि कालिदास के नाटकों में वर्णन और घटनाओं की ध्वन्यात्मकता है, अर्थात नाटककार ने जो अपने नाटकों में वर्णन की कला अपनाई है, घटनाक्रम को प्रस्तुत करने की जो चतुरता दिखाई गई है, उससे इनके नाटकों में लगता है कि अभी अभी घटनाएं घटित हो रही है। क्योंकि इनके नाटकों में ध्वनि और व्यंजना का प्रमुख स्थान है। उनके वर्णन और घटनाएं संकेतात्मक होती है, ये भावी घटनाओं को संकेत करते हैं। और उनके जो नाटक है, कालिदास के जो नाटक हैं, पूर्णतः सुखांत नाटक की श्रेणी में रखे जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास के नाटकों की जो नाट्य कला है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण, कि इनकी नाटकों की एक अपनी विशेषताएं हैं और उनकी जो अंतरात्मा की अनुभूतियां हैं, अंतरात्मा की जो भावनाएं हैं, उसको जीवंत रूप में प्रस्तुत करने का उन्होंने सफल प्रयास किया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नाटककार कालिदास के नाटकों में बहुत सारी विशेषताएं हैं, क्योंकि घटना वर्णन में बिल्कुल निपुण है। कब किस वस्तु को रखा जाए, किस घटना के बाद फिर उसे किस रूप में प्रस्तुत किया जाए, इस विषय में नाटककार को बहुत ही निपुणता प्राप्त है। पुनः हम कह सकते हैं कि नाटककार कालिदास के नाटकों में चरित्र की प्रधानता है, अर्थात नाटककार के जो नाट्य है, उनमें पात्रों की चरित्र की प्रधानता रखी गई है। इनके नाटक के जो पात्र हैं, पूर्णतः चरित्रवान है। उनके चरित्र पर किसी प्रकार किसी तरह का संकोच नहीं किया जा सकता है। ये सफल पात्र है और प्रत्येक पात्र इनके, चाहे शकुंतला हो, दुष्यंत हो, अग्निमित्र हो, मालिका हो या उर्वशी हो, उनके जो पात्र हैं वो वर्णन के योग्य हैं और बड़े ही
उदार पात्र इन नाटकों में देखने को मिलते हैं। पुनः हम कह सकते हैं कि नाटककार कालिदास के नाटकों में अनुकूल भाषा का प्रयोग किया गया, अर्थात इनके जो नाटक हैं उसके पात्र बिल्कुल अनुकूल भाषा या अनुकूल तथ्यों को प्रस्तुत करने में सफल हैं, जिसके आधार पर नाटककार कालिदास के जो नाट्य हैं आज भी सफल रूप से हम सभी शिक्षाविदों को, छात्रों को या साहित्य प्रेमियों के लिए अत्यंत रोचक एवं महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि मनुष्य अभिज्ञान साक्रोम के जो विषय वस्तु है, जो घटनाक्रम है, उसको यदि सहृदय रूप से मनन कर ले तो मानव जीवन ठीक उसी प्रकार सफल हो जाएगा जिस प्रकार रामचरित मानस में पढ़ने के पश्चात। इसलिए हम कह सकते हैं कि सहृदयों के लिए, सामान्यों के लिए, साहित्य प्रेमियों के लिए या छात्रों के लिए नाटककार कालिदास के नाटक अत्यंत प्रशंसनीय हैं, महत्वपूर्ण हैं, कल्याणकारी हैं। इस प्रकार जो कालिदास के नाटकों की जो वर्ण विषय है, नाटकों की विशेषताएं हैं, उसको हम लोगों ने आज देखा। पुनः अगली कक्षाओं में फिर चर्चा हम करेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।